खतरा, बूंद बूंद के लिए तरस गए पहाड़ के लोग। ग्रामीणों ने सुनाई आप बीती। उत्तराखंड से जहां देश की पवित्र नदियों का उद्गम होता है, उसी उत्तराखंड में कई ऐसे भी गांव हैं जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और बेबसी इस बात की है कि गांव वालों की समस्या ना तो ग्राम प्रधान सुन रहा है, ना विधायक और ना ही खंड विकास अधिकारी। ये लाचार गांव पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। गांव का नाम बूंगा है। पानी के जो भी प्राकृतिक स्रोत थे वो आपदा में नष्ट हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार खंड विकास अधिकारी और प्रधान को भी इस संबंध में अवगत कराया गया, लेकिन प्राकृतिक स्रोत को संवारने की कोशिश नहीं की गई। वहीं लाखों रुपए की योजना से गांव के लिए पेयजल योजना बनाई थी, लेकिन वो योजना भी ठप हो गई। वहीं हर घर नल, हर घर जल योजना भी अभी तक गांव में नहीं पहुंची। ग्रामीणों से बातचीत करने जब हमारी टीम पहुंची तो गांव वालों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इस समय यमकेश्वर ब्लॉक के बूंगा गांव में, और यहां पर आप जो देख रहे हैं प्राकृतिक स्रोत था गांव का, और कई पीढ़ियां इस प्राकृतिक स्रोत से जो पानी मिलता था उस पानी को पीकर उन्होंने यहाँ पर जीवन यापन किया। पर लेकिन इस वाली बरसात जो बीती बरसात गई उसमें फ्लड ऊपर से आया और वो ये प्राकृतिक स्रोत पूरा तहस नहस हो गया। पर लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि हो या विधायक हो या जो ब्लॉक से संबंधित अधिकारी हो या तहसील से संबंधित अधिकारी, उन्होंने इस जल स्रोत को संवारने की कोशिश नहीं की। और आज इस पूरे गांव में पानी का संकट गहरा रखा है। मेरे साथ कई ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा और पूछूंगा कि इस समय जो पानी की स्थिति है, कैसी है स्थिति गांव में, क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश भट्टा, मैं पूर्व सैनिक हूँ और क्षेत्र पंचायत बूंगा हूँ। मैं यहीं से मैं क्षेत्र पंचायत भी हूँ। और इस साल आपदा में पूरे यमकेश्वर में आपदा आई थी। जितने भी पुराने काम थे या प्राकृतिक स्रोत थे, सड़कें थी, सब टूट गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई त्रस्त हुआ है तो हमारी क्षेत्र पंचायत, पूरी क्षेत्र पंचायत मेरी बहुत त्रस्त हुई। मैंने इस संबंध में विभागों को भी कई बार बताया, संबंधित विभागों को बताया, मैंने ब्लॉक में बताया, क्योंकि हम ब्लॉक के मेंबर हैं। मैंने ब्लॉक में भी बताया और इस पानी के बारे में स्पेशली मैंने हमारी खंड विकास अधिकारी को फोन करके बताया था कि मेरे गांव में पानी की बहुत विकट समस्या हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर में हर घर जल हर नल योजना तो बन गई, पाइपलाइन बिछ गई, लेकिन उनमें पानी किसी में भी नहीं है। आपने आज ये देख के आ गए आपकी पानी नहीं है। और ये हमारा एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत था जहाँ से हम लोग बचपन में यहाँ से पानी पी के स्कूल जाने से पहले हम यहाँ पे पहले पानी रख के घर में, और तब स्कूल जाते थे, और स्कूल से आने के बाद फिर यहाँ से पानी रखते, क्योंकि पानी की हमारे गांव में शुरू से बड़ी समस्या रही है। और अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं रहा है। हमारे गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं मजबूर है, और अब तो यहाँ पे पानी भी नहीं है। दूसरी तरफ एक गदेरा है 2.5-3 किलोमीटर दूर, वहां जाने का भी रास्ता नहीं है। तो एक प्रकार से बहुत बड़ा संकट हो चुका है हमारे लिए। और विभागों की तो सिर्फ फाइलों में काम हो रहे हैं, कमीशनखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है सब जगह, लेकिन धरातल पे काम कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने बड़ी गुहार लगाई थी कि कम से कम एक छोटी सी योजना, कम से कम इस हमारा जो प्राकृतिक जल स्रोत है इसे बचा लो, थोड़ा मदद कर दो, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी सर। इसलिए मजबूरी से आपके माध्यम से इस बात को उजागर करना पड़ रहा है। जब संबंधित विभागों ने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया आपदा में, तो हमें आपका सहारा लेना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी ये समस्या जरूर समाधान होगा। मेरे साथ और भी ग्रामीण हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा कि क्या समस्या यहाँ पर है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाचस्पति भट्ट। कौन सा गांव है? हाँ, मेरा गांव यही है बूंगा। और ये हमारा प्राकृतिक स्रोत बहुत पुराना है, मतलब हमारी याद से भी पुराना है, और ये पिछली आपदा में खत्म हो चुका है। यही हमारा एक अल्टरनेट था। बाकी जल जीवन मिशन का जो पानी है वो तो अभी पहुंचा नहीं है, घर घर नल वाला। लेकिन जो हमारा पहले का था उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि 1,51,000 रुपये खर्च हुआ है और 15 दिन भी वो पानी नहीं आया। लेकिन उस समय आपदा नहीं आई थी। अब उसके तुरंत बाद इस साल जब आपदा आई तो ये तो हमारा प्राकृतिक स्रोत खत्म हो गया। नहीं, प्राकृतिक स्रोत तो तहस नहस मुझे दिख रहा है कि इस समय जो आपदा आई थी उससे पूरा जो फ्लड ऊपर से दिख रहा है। पर लेकिन जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर इसे संवारने की आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे न ग्राम प्रधान ने कोई ये बात उठाई है आगे, न विधायक तक ये बात जानी चाहिए थी, लेकिन वहां तक शायद प्रतिनिधियों ने पहुंचाई नहीं है।
यहाँ पे क्षेत्र पंचायत 2 बार आ चुके हैं ये देखने के लिए, लेकिन इन्होंने ब्लॉक में भी ये बात उठाई थी, ब्लॉक में ये बात उठाई थी। अब उन्होंने कह दिया कि ये हमारे उसमें नहीं आता, हमारे विकास खंड के अंडर में नहीं आता ये, तो ऐसा कैसे हो सकता है? विकास खंड है ये? हमारा यमकेश्वर विकास खंड है ये। तो वो कैसे कह रहे हैं कि विकास खंड यमकेश्वर में? हो सकता है योजना या फंड की बात होगी, ये उस फंड में नहीं आता होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन विधायक को तो, विधायक के पास तो फंड होता है, विधायक जो चाहे करा सकती है। ये तो बहुत छोटी चीज है ग्राम सभा में एक पानी का स्रोत ये ठीक करना। हमारी पूरी ये डिक्की नष्ट हो चुकी है, ये आप देख रहे हैं। अब आगे 1 हफ्ते से गांव में बिल्कुल पानी नहीं है, जो पानी आता था वो भी वहां मोटर फूंक रखी है और 1 हफ्ते से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे साथ एक इधर बुजुर्ग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि शायद इसी गांव के होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि क्या समस्या है यहाँ पर है। आखिर ये जो प्राकृतिक स्रोत आपदा में नष्ट हो गया है, उससे भी अभी तक बनाया नहीं गया है, तो ये मुझे लग रहा है बुजुर्ग भी इसी गांव के होंगे। क्या नाम है ताऊ जी आपका? आनंद प्रसाद। किस गांव के हैं आप बनेगा? ये जैसे प्राकृतिक स्रोत दिख रहा है कि टूट गया है, नहीं उसे बनाया जा रहा है, क्या कुछ? ये सादा ही है, ये सारा आपके सामने नजर आ रहा है, टूटा हुआ है। पानी से इतना परेशानी है कि हमसे पानी भी नहीं लाया जाता 4 किलोमीटर से। कितना पुराना होगा, कुछ बताएंगे आप? 80 साल का होने। नहीं, ये जो प्राकृतिक स्रोत था कितने पुराना होगा ये? वो काफी पुराना है, ये जो हमारा परदेश तक पानी है ये। तो अभी गांव में जैसे आप बता रहे हैं कि ये भी टूट गया है, पानी कैसे? पानी भी टूट गया, ये भी टूट गया। 1,62,000 रुपया हमने पानी के लिए मंगाया, वो सारा वार्ड मेंबर खा गया उसको, काम कुछ नहीं हुआ। तो क्या विधायक से बात करी या जो वीडियो है, जो वीडियो यहाँ पे ब्लॉक में, उससे बात करी? कोई नहीं सुन रहा जी, कोई नहीं सुन रहा हमारा कहना है। तमाम जिसे यहाँ पर ग्रामीण जो बता रहे हैं कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है या क्षेत्र पंचायत हो या प्रधान हो या जो यहाँ पर विधायक है, कोई गांव वालों की नहीं सुन रहा। आज जो मैं अभी एक बार फिर दिखा दूं आपको कि जो प्राकृतिक स्रोत यहाँ पर है, ये गांव का कम से कम 50 से 60 परिवार इस प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर थे, पर लेकिन ये प्राकृतिक स्रोत ये बीती बरसात में नष्ट हो गया है और अब इस समय इस गांव में पानी की समस्या बनी हुई। लगातार नलें सूखे हुए हैं, पानी के जो बर्तन है वो खाली गांव में पड़े हुए हैं। यमकेश्वर के बुंगा गांव से विकास वर्मा, उत्तराखंड तक।